आइए अभी हम स्टार्ट करेंगे कि अपने जो इज़विज़ DL05 स्मार्ट लॉक है वो हमारे इज़विज़ एप्लीकेशन में हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अभी ऐड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको करना है क्या कि अपना इज़विज़ ऐप है उसको एक रजिस्टर अकाउंट से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेन चीज़ है अपना जो मोबाइल है एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्लीज़ ध्यान रखिए कि अपना ये जो मोबाइल है एक वाईफाई नेटवर्क से आप जब कनेक्ट करोगे तो वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क से कनेक्टेड है। ओके, देन आपको करना क्या है, आपको जो बैटरी के ऊपर सेट का जो बटन दिया है वो जस्ट 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो जैसे आप प्रेस करके रखोगे आपको लॉक में से एक साउंड आएगा एंड देन लॉक पे जीरो लाइट फ्लैश होना स्टार्ट होगा। देन आपको करना क्या है कि आपका जो प्लस का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। देन ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे स्मार्ट लॉक का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। देन आपका जो क्यूआर कोड है वो क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए। ओके, देन यहाँ पे आप देख रहे हो आपका जो डिवाइस जो इज़विज़ का DL05 स्मार्ट लॉक है वो यहाँ पे शो हो रहा है। देन उसको सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे, वो पावर ऑन है इसके लिए। देन मैचिंग मोड मतलब ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी भी यहाँ पे आपका कनेक्ट हो रहा है। देन डिवाइस इनिशियलाइज करने के लिए जीरो लाइट जो है वो अपना फ्लैशिंग हो रहा है। ओके, देन यहाँ पे जो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टिविटी है वो आपका डिवाइस और आपका मोबाइल जो आपका स्मार्ट लॉक और मोबाइल है वो नियर बाय होना चाहिए। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। ये जो लॉक है ऑलरेडी इस मोबाइल में एडेड था ब्लूटूथ के थ्रू, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस ब्लूटूथ को अनलिंक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको डिवाइस का सीरियल नंबर दिख रहा है, यहाँ पे हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। येस, फॉरवर्ड डिवाइस। देन बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो इज़विज़ एप्लीकेशन में आपका लॉक और ये फ़ोन जो है वो कनेक्टिविटी के लिए रेडी है। तो यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है, प्लीज़ वेरीफाई द मैनेजमेंट कोड। जो मैनेजमेंट कोड है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, वो आपको मिलेगा आपका जो लॉक का बैटरी है उसके ऊपर एक बारकोड का एक स्टिकर दिया, उस स्टिकर के ऊपर आपको मैनेजमेंट कोड दिया है, वो मैनेजमेंट कोड आपको यहाँ पे देख के टाइप करना है। देन हमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई देगा डिवाइस के एंड से एंड आपका जो मोबाइल है और आपका जो लॉक है वो ब्लूटूथ के थ्रू फर्स्टली कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखें जब भी आप मोबाइल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपका ये जो लॉक है ये सक्सेसफुली पहले ब्लूटूथ के थ्रू कॉन्फ़िगर्ड होगा। ओके, देन यहाँ पे वो ब्लूटूथ के थ्रू कॉन्फ़िगर होने के बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट वाईफाई। यस, हमें इस लॉक को वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम कनेक्ट वाईफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। देन देखिए जैसे कनेक्ट वाईफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल जिस वाईफाई एसएसआईडी से कनेक्टेड है वही वाईफाई एसएसआईडी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड उसका पासवर्ड हम वेरीफाई करके उसको ओके करेंगे। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है उस वाईफाई नेटवर्क के थ्रू ये स्मार्ट लॉक में कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द नेटवर्क, एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देन सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन टू द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। देन लास्ट में अपना ये जो लॉक है सक्सेसफुली हमारे इज़विज़ एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आपको टाइम अगर कुछ चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, डेट फॉर्मेट चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कि ये जो डिवाइस है आपका ये जो स्मार्ट लॉक है इसको आपको क्या नाम देना, मतलब यहाँ पे आप उसको एक कस्टमाइज नेम देना तो वो भी दे सकते हो, या फिर ऑलरेडी जो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं वहाँ पे वो ऑप्शन सिलेक्ट कर दो। जैसे कि यहाँ पे लिविंग रूम है, समझो हमने लिविंग रूम के लिए यहाँ पे लॉक को इंस्टॉल किया तो यहाँ पे हम लिविंग रूम सिलेक्ट करके उसको डन करेंगे। तो हमारा जो लिविंग रूम जो है वो एक ग्रुप है उसमें अपना ये लॉक सक्सेसफुली ऐड हो गया है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपके अकाउंट में ये लॉक का इंटरफेस आपको शो करेगा। देन इसमें इस लॉक के अंदर फीचर्स क्या क्या है तो उसके लिए आपको इस लॉक का जो DL05 जो नाम दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है या फिर 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको लॉक का प्रॉपरली ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्मार्ट लॉक है इसका एक
बैटरी परसेंटेज कितना है वो यहाँ पे शो किया है। उसके बाजू में यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे वाईफाई का एक साइन दिख रहा है जो इंडिकेट करता है कि अपना ये जो लॉक है वाईफाई के थ्रू सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड है, कनेक्टेड है। देन ब्लूटूथ का आइकॉन दिख रहा है जो ब्लूटूथ इंडिकेट करता है कि वो ब्लूटूथ का कनेक्शन भी है, सक्सेसफुली एडेड है। देन इसके आगे हम चेक करेंगे कि इसमें जो फीचर्स, जैसे कि हमने डिवाइस के एंड पे वहाँ पे देखा कि हम उसमें फिंगर कैसे ऐड कर सकते हैं, उसमें हम कार्ड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से हम हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उसे किस तरीके से कमांड दे सकते हैं, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम अगर ब्लूटूथ के थ्रू अनलॉक करना है तो वो अनलॉक हम किस तरीके से कर सकते हैं, अभी हम वो चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए यहाँ पे आपको अनलॉक का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे अनलॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जस्ट नॉर्मली यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उस एरो को आपको स्लाइड टू राइट करना है फॉर द अनलॉक। ओके, जैसे आपने किया एक साउंड आएगा और आपको मैसेज आएगा कि जो डिवाइस है आपका अनलॉक हो गया सक्सेसफुली, और रियल टाइम पे आपको नोटिफिकेशन आएगा एडमिन अनलॉक द डोर, मतलब जो एडमिन यूज़र है उसने इस डोर को सक्सेसफुली ब्लूटूथ के थ्रू अनलॉक किया है। तो वो जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन देखिए आपको इस तरीके से आपके इवेंट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलने की वजह से आपको एक लॉक भी जनरेट होता है। जो ट्रांजैक्शन हम लॉक पे कर रहे हैं उसका लॉक का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस ईज़बिज़ एप्लीकेशन में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। देन यहाँ पे आगे हम चेक करेंगे यूज़र मैनेजमेंट। तो देखिए यूज़र मैनेजमेंट में यहाँ पे आपको दिया है यूज़र 1। तो कैसे है, बेसिकली हम एक ह्यूमन टेंडेंसी रहता है कि हम पता नहीं चलता कि यूज़र 1 पे हमने किसका फिंगर ऐड किया है, यूज़र 2 में हमने किसका फिंगर ऐड किया है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि हमें वो लॉग्स में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो यूज़र 1 है वो यूज़र 1 का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड उस यूज़र 1 को आप एडिट कर सकते हो। देखिए बेसिकली यहाँ पे हमने एडिट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आप जो आपको नाम देना है वो आप नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पे हमने यूज़र को नाम दिया, कंप्लीट करेंगे तो वो यहाँ पे यूज़र रीनेम हो जाएगा श्रीकांत। जो श्रीकांत जी है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है। ओके, तो इस तरीके से आप उनको जो है रीनेम आपका यूज़र का वो चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग मेथड है। अनलॉकिंग मेथड में वेरियस ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है, जैसे कि फिंगरप्रिंट है, डिजिटल कोड है, प्रॉक्सिमिटी कार्ड है, ड्यूरेस पास कोड है। तो अगर आपको एप्लीकेशन के थ्रू ही उनको कमांड देना है कि वहाँ पे फिंगर ऐड करना है, तो यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक फिंगर रजिस्टर है, लेकिन आपको और एक फिंगर ऐड करना है उसी यूज़र का, तो उसमें ऐड फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपके जो स्मार्ट लॉक है वहाँ पे आपका जो रीडर है वहाँ पे आपको फिंगर प्लेस करना है, वही फिंगर आपको 6 टाइम प्लेस करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि वो फिंगर जो है उनने कितनी बार वहाँ पे प्लेस किया है। ओके, तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा एंड फिंगरप्रिंट जो है आपका सक्सेसफुली एडेड हो जाएगा। तो वहाँ पे नोटिफिकेशन भी आएगा श्रीकांत न्यूली एडेड न्यू फिंगर। ओके, तो इस तरीके से इजीली जो प्रोसेस हमने डिवाइस एंड से किया है वही प्रोसेस हम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। देन आगे हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो डिजिटल कोड है उस डिजिटल कोड को हम कैसे मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड डिजिटल कोड का जो ऑप्शन दिया है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके कीपैड पे सारे लाइट ब्लिंक होंगे। तो आपको मिनिमम 6 डिजिट तो मैक्सिमम 10 डिजिट तक वहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको नॉर्मली 2 टाइम प्रेस कर मतलब टाइप करना है ताकि आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन रियल टाइम पे आ जाएगा और मैसेज भी आएगा डिवाइस कोड एडेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से वेरी इजी वे के थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी पासकोड क्रिएट कर सकते हो। ये तो अपना डिजिटल कोड था जो नॉर्मल पासकोड है। देन आगे हमारे पास अगर कोई प्रॉक्सिमेट्रिक कार्ड है उसको भी अगर हमें ऐड करने का कुछ कमांड देना है तो डेफिनेटली हम दे सकते हैं। ऐड प्रॉक्सिमेट्रिक कार्ड के ऊपर आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपका जो प्रॉक्सिमेट्रिक कार्ड जो है वो आप शो कीजिए एंड शो करने के बाद राइट का बटन दबाइए तो आपका ये जो लॉक में कार्ड जो है सक्सेसफुली एडेड हो जाएगा। ओके, तो जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो फिर हम कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसका एक नोटिफिकेशन रियल टाइम पे हमें मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल हो रहा है और वो मैसेज भी शो हो रहा है कि प्रॉक्सिमेट्री कार्ड एडेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हमने फिंगरप्रिंट, डिजिटल कोड और प्रॉक्सिमेट्री कार्ड को प्रॉपरली ऐड किया है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। ओके, देन हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हो वो है ड्यूरेस पासकोड।
तो बेसिकली ड्यूरेस पासकोड होता क्या है, तो डिजिटल कोड तो ऑलरेडी अपने पास एज अ पासवर्ड के थ्रू अनलॉक करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, बट ड्यूरेस पासकोड जो दिया है वो आपके सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दिया है। जैसे कि हमारे घर में जो फैमिली मेम्बर्स है, अगर हम घर से बाहर है, कहीं पे भी उनसे दूर है या फिर रिमोटली हम किसी लोकेशन पे घर से बाहर है, तो उस केस में क्या रहता है कि हमारे फैमिली के सिक्योरिटी भी उतना इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर समझो हमारे घर में हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है वो घर का जो डोर है उसको ओपन करने के लिए वहाँ पे खड़े हैं, और सडनली क्योंकि क्या है कि कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकता है, वो सिचुएशन को हम कभी भी एज्यूम नहीं कर सकते या फिर उसके बारे में हम सोच नहीं सकते, वो कभी भी आ सकता है। तो समझो अगर किसी ने उनको डरा के धमका के बोल रहे कि चलो भाई इस डोर को अनलॉक करो, तो उस केस में क्या है कि हमें पहले उनको एज्यूट करना है कि हमारे पास इस लॉक में एक तो डिजिटल कोड है और एक ड्यूरेस पास कोड है। तो बेसिकली अगर आपको नॉर्मल सिचुएशन में डोर को अनलॉक करना है तो आप वहाँ पे डिजिटल कोड को यूज़ करके उस डोर को अनलॉक कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा सिचुएशन, जैसे अभी हम एग्जांपल देख रहे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को कोई तो डरा के धमका के उनको डोर अनलॉक करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ऑलरेडी हम एजुकेट करेंगे। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है तो उस केस में प्लीज़ आप ड्यूरेस पासवर्ड का यूज़ कीजिए। तो ड्यूरेस पासवर्ड का जो है यूज़ आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप घर से बाहर रहेंगे, अगर इस सिचुएशन में हमारे फैमिली मेम्बर्स ने ड्यूरेस पासवर्ड का यूज़ किया तो हमें एक अलर्ट का एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन हमें मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा। तो इस सिचुएशन में हम घर से बाहर रहने के बावजूद भी हमारे जो घर के मेंबर्स हैं उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं। जैसे कि ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिला तो आप तुरंत वहाँ पे किसी पुलिस को कॉल कर सकते हो, या फिर हमारे जो रिलेटिव रहेंगे नियर बाय उनको आप फ़ोन करके इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमें ड्यूरेस पासवर्ड का ऑप्शन जो है वो यूज़ करना है। तो प्रैक्टिकली अभी हम चेक करेंगे कि बेसिकली नोटिफिकेशन जो रहता है वो डिजिटल कोड में किस तरीके से आता है और ड्यूरेस पासवर्ड में किस तरीके से आता है। तो इसके पहले हम ड्यूरेस पासवर्ड को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ऑप्शन देखा है ऐड ड्यूरेस पासवर्ड, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड कीपैड पे फिर से हम जो ड्यूरेस पासवर्ड जो रहता है वो टाइप करेंगे। मिनिमम 6 डिजिट, मैक्सिमम 10 डिजिट आप कर सकते हो। ओके, तो हमारा जो ड्यूरेस पासवर्ड है सक्सेसफुली एडेड हो गया है और वहाँ पे रियल टाइम पे हमें नोटिफिकेशन भी आ गया। यहाँ पे हम कंप्लीट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे और आगे चेक करेंगे कि हमारे पास जो नॉर्मल पासवर्ड है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके थ्रू डोर को अनलॉक करेंगे। देखिए वो नॉर्मल पासवर्ड के थ्रू हमारा डोर अनलॉक हो गया और यहाँ पे ऑप्शन जो नोटिफिकेशन आना चाहिए वो देखिए आप देख रहे हो, श्रीकांत ओपन द डोर। ओके, तो ये जो लॉक है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो रहा है। आप नॉर्मली डिजिटल कोड से अगर डोर को अनलॉक कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आ रहा है, श्रीकांत ओपन द डोर, मतलब जो यूज़र रहेगा उस यूज़र ने डोर को ओपन किया है। नॉर्मल आपका एक ये डोर अनलॉक का डिजिटल कोड के थ्रू अनलॉक करते हो तो ये नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अगर जैसे कि हमने सिचुएशन बताया, कुछ ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर उस केस में अगर हमारे फैमिली मेम्बर ने वहाँ पे ड्यूरेस पासवर्ड का यूज़ किया है तो उस सिचुएशन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन आएगा या क्या नोटिफिकेशन आएगा। ओके, यहाँ पे फिलहाल हमने ड्यूरेस पासवर्ड को यूज़ किया है। तो देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मैसेज तुरंत आया है, श्रीकांत सेंट एन अलर्ट, मतलब जो फैमिली मेम्बर्स है उन्होंने एक अलर्ट सेंड किया है। तो इसका बहुत डिफरेंट है। डिजिटल कोड से आप देख रहे हो तो ओपन द डोर एक नॉर्मल है, बट जैसे हम ड्यूरेस पासवर्ड का यूज़ करें तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है श्रीकांत सेंट एन अलर्ट, मतलब आपके घर में जो फैमिली मेम्बर है उन्होंने एक अलर्ट भेजा है एक ऐसे सिचुएशन की वजह से। तो उस सिचुएशन को हमें रिमोटली उस नोटिफिकेशन के थ्रू उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने मैसेज देखा उसी वक्त आप तुरंत पुलिस को कॉल कर कीजिए, तो वो सिचुएशन के बारे में आप बताइए। तो इससे होगा क्या कि आप बाहर रहने के बावजूद भी आप आपके फैमिली मेम्बर्स जो है उनको आप सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस तरीके का जो सोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे SBIS DL05 स्मार्ट लॉक में ही है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपके फैमिली मेम्बर्स को बाहर रहने के बावजूद भी इस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके।